हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम था? ए अर्जुन, बी तलाश, सी द्रोण या डी खोज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तलाश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं? ए प्रिंट और पब्लिशिंग, बी डिजाइनिंग, सी विज्ञापन या डी उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का क्या नाम था? ए CRC-11, बी PDP-11, सी VAX-75 या ऑप्शन डी PDP-08। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी PDP-08। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि CDAC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है सन 1978, बी सन 1958, सी सन 1988 या ऑप्शन डी सन 1968। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सन 1988। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए पोर्ट, बी प्रिंटर हैंड या सी हैंडल असेंबल या ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैंड असेंबल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय इंफोटेक उद्योग यानी इंडियन इंफोटेक इंडस्ट्री के पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए अजीम प्रेमजी, बी फकीरचंद कोहली, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति नारायण मूर्ति और ऑप्शन डी केदार प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा FC कोहली यानी फकीरचंद कोहली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिंटर की इंक में उपयोग में लिया गया कार्बन कौन सा है? ए चारकोल, बी कार्बन ब्लैक, ऑप्शन सी गैस कार्बन या ऑप्शन डी कोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गैस कार्बन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? ए तापक्रम बढ़ने से, बी संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में, ऑप्शन सी पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्लिपबोर्ड के कंटेंट में या क्लिपबोर्ड के कंटेंट को क्या करने में या क्या करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है? ए कट, बी कॉपी, सी पेस्ट या डी अंडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा? ए फ्लैश, बी माया या सी 3ds मैक्स या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सूचना राजपथ यानी इंफॉर्मेशन बस किसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल को, ऑप्शन बी सेलुलर फोन को, ऑप्शन सी इंटरनेट को या ऑप्शन डी वेबसाइट को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंटरनेट को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ए एटारिस, ऑप्शन बी एनियक, ऑप्शन सी टेंडी या ऑप्शन डी नोमिला।
नोबिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ENIAC, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी, सॉरी कौन सा ईस्वी सन में किया गया था। ये पूछ रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी। ऑप्शन ए 1949, बी 1951, सी 1946 या डी 1947। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1946, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ऑप्शन ए 1977 या ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955 या डी 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1960। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की हिंदी में नाम क्या है, यानी कंप्यूटर तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। ए गणना करने वाला, बी संगणक, सी हिसाब करने वाला या डी परिगणक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संगणक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ए 5 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 22 दिसंबर या डी 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 124 बाइट। देखिए इसमें मेगाबाइट का मतलब होता है MG, गीगाबाइट का मतलब होता है GB, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं किससे। ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से या ऑप्शन डी सिलिकॉन से। तो आप सबको पता होगा कि सिलिकॉन से IC चिप का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही क्रम क्या है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है क्या, किसके द्वारा। ए प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन सी बिना किसी प्रोसेसर के या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम और ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा CD रोम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ए डिस्क यूनिट, बी मोडेम, सी ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है कौन कौन। ए ALU कंट्रोल यूनिट या रैम या ऑप्शन बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर या ऑप्शन सी कैश
कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ALU कंट्रोल यूनिट यानी CU और रजिस्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र है क्या? A कैलकुलेटर, B डिफरेंस इंजन, C अबैक्स या ऑप्शन डी घड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अबैक्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, यानी निर्माण किया था? A जॉन माउकली, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी हार्वर्ड आइकन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? A सुपर कंप्यूटर, B लैपटॉप, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर या डी नोटबुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? A डिजिटल कंप्यूटर, B ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर या ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें से राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? A आर्यभट्ट, B सिद्धार्थ, C अशोक या डी बुद्ध। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? A प्रथम, B द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पीढ़ी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम या परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ठीक है, यानी बोल रहा है कि भारत में जो परम कंप्यूटर बना है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? A माइक्रो कंप्यूटर, B मिनी कंप्यूटर, C मेन फ्रेम कंप्यूटर या ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो परम जो है वो हमारा सुपर कंप्यूटर है जिसका पावर जो है 1000 कंप्यूटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? A चार्ल्स बेबेज, B जोसेफ जैक्यूड, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल या डी वॉन न्यूमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वॉन न्यूमैन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC चिप का आविष्कार किसने किया या उसका डेवलपमेंट किसने किया? A चार्ल्स बेबेज, B CB रमन, ऑप्शन सी रॉबर्ट नायक या ऑप्शन डी JS किल्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा JS किल्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? A आयरन ऑक्साइड, B सोडियम पेरोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? A वॉन न्यूमैन, B प्रेस्पर एलकॉट या जॉन मोसले। ठीक है, C जोसेफ मेरी या ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेस्पर एकॉट एंड जॉन मोसले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? A प्रिंटर, B स्कैनर, C कीबोर्ड या डी माउस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी प्रिंटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? A 16, B 12, C 19 या डी 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, यानी 12। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है, यानी LCD का फुल फॉर्म क्या है? A लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, B लीड क्रिस्टल डिवाइस, ऑप्शन सी लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले या ऑप्शन डी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक होता है LED जिससे हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ए एक्सटर्नल, बी इंटरनल, सी वोलाटाइल या ऑप्शन डी एयर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मेन पटल क्या कहलाता है, यानी मुख्य पटल क्या कहलाता है? ए मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मदरबोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? IBM, तो आप सबको पता होगा कि IBM जो है वो एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? ए 64, बी 16, ऑप्शन सी 8 या डी 512। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? A1, B4, C2 या D8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 नंबर होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है 0 और एक होता है 1, यानी बाइनरी डिजिट जो है इसी नंबर पे काम करती है, जिसे हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम या डी कोडिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कोडिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष CD या एक विशेष सॉफ्टवेयर या एक प्रकार का सर्किट या डी एक कंप्यूटर गेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यह एक प्रकार का सर्किट है। क्या? लॉजिक गेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है कि टैली जो होता है सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? ए नेटवर्किंग, बी संचार, सी अकाउंटिंग या डी DTP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अकाउंटिंग में। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।